केजरीवाल जी जो हैं इस देश की विचारधारा को समझते हैं। और सबसे पहले मैं उत्तराखंड के हमारे श्री कर्नल अजय कोठियाल जी को मैं अपनी तरफ से बधाई देना चाहता हूं और बहुत बहुत उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस चीज़ को माना और आम आदमी पार्टी के साथ आए। आज केजरीवाल जी ने जो उनके बारे में जो सोचा था उन्होंने उसको सिद्ध कर दिया। वो केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी के सच्चे सिपाही हैं और देशभक्त हैं। मैं कहना चाहूँगा कि कर्नल अजय कोठियाल एक देशभक्त हैं, सेनानी हैं। उन्होंने अपने आप को सेना में प्रूफ करा हुआ है। उन्होंने आज आम आदमी पार्टी में भी अपने आप को प्रूफ कर दिया। अरविंद केजरीवाल जी के विचारों से इतना सहमत, इतनी तेज़ी से उन्होंने आगे आकर के काम करा। और उत्तराखंड के अंदर आप विश्वास करिए कि पूरे उत्तराखंड के वासी आज कर्नल अजय कोठियाल के साथ हैं। केजरीवाल जी ने जो निर्णय लिया है आज कि कर्नल अजय कोठियाल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री होंगे, ये उनका निर्णय 100% सही है। ये उत्तराखंड वासियों की जो उनकी एक उम्मीद थी उस पर ये खरा उतरेगा। और केजरीवाल जी इस तरीके से अचानक कोई भी काम नहीं करते हैं। उन्होंने उत्तराखंड की जनता के बीच में जा कर के सर्वे कराया और सर्वे में ये रिपोर्टें बहुत बढ़ चढ़ करके इतने ज़्यादा नंबरों से आगे आईं कि कर्नल अजय कोठियाल जी को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री होना चाहिए। और दूसरी बात अभी आपने जो कही कि कि उत्तराखंड के अंदर केजरीवाल जी ने कहा है कि हम इसको एक जो है पूरे विश्व पटल पर एक जो है धार्मिक केंद्र के रूप में इसको जो है मतलब हिंदुत्व की उससे जो कहा है आपने कि उसमें इसको विकसित करना चाहेंगे उस तरीके से पूरे विश्व पटल पर। तो हम कहते हैं देखिए ये देश, ये अध्यात्म को लेकर के उन्होंने कहा है। तो ये जो देश है अपना, ये देश आपको पता है कि हमारा सारे धर्मों का आदर करता है और जहाँ पर जिस धर्म के लोग ज़्यादा हैं उसकी आस्था को उसी हिसाब से प्रकट किया जाता है। ये जो देवभूमि है, उत्तराखंड देवभूमि है और इस देवभूमि की जो है एक परिकल्पना है कि हाँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चार धाम हैं यहाँ पर और चारों धामों को लेकर के हम लोग यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान से लोग यहाँ पर आते हैं। इसी प्रकार से ये पूरी धरती जो है पावन धरती है। यहाँ पर हरिद्वार में देखिए पूरा ये जो क्या है, ये पूरा हरिद्वार हरि का द्वार है। ये यहाँ से ऊपर जितना चढ़ते जाएंगे ईश्वर से मिलन के साधन उतने बढ़ते जाएंगे। तो इस पर जो है केजरीवाल जी इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, एक बहुत अच्छी सोच है। आपने एक बात पॉइंट की कि अजय कोठियाल साहब देशभक्त हैं, क्या और पार्टी के लीडर हैं, क्या वो देशभक्त नहीं हैं? नहीं, देखिए जो भाजपा है, भारतीय जनता पार्टी, वो देशभक्ति को अलग परिभाषित करती है। उनके लिए देशभक्त वो है जो कि दूसरे समाज के लोगों को भला बुरा कहे और सिर्फ जो है हिंदुत्व की उस बात को पेश करे जो कि एक तरीके से आक्रामक रूप से वो लोग हिंदुत्व को पेश करते हैं, जबकि हिंदू धर्म ऐसा नहीं है। हिंदू धर्म बहुत विशाल है। ये धर्म नहीं है कि ये जीने की संस्कृति है, ये कला है। ये तो उस चीज़ को उस तरीके से गलत तरीके से पेश करते हैं। देशभक्ति में भी जो लोग पाकिस्तान को गाली दें, जो दूसरे देशों के लोगों को गाली दें, दूसरे धर्मों को गाली दें, वो उन व्यक्तियों को देशभक्त कहते हैं। जबकि असलियत में देशभक्ति की परिभाषा ये है जो कि अपने देश से प्रेम करे, अपने देश पर मर मिटने के लिए, न्यौछावर होने के लिए तैयार रहे। वो सारी खूबियाँ कर्नल अजय कोठियाल में हैं। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी उनको देशभक्त कहते हैं। केजरीवाल साहब ने एक ही तरफ फोकस किया है कि हिंदुत्व का आध्यात्मिक केंद्र बनाएंगे, मगर दूसरी तरफ देखा जाए तो यहाँ पर बड़े बड़े सिख गुरुद्वारे हैं जो वर्ल्ड फेमस हैं और जो है सूफ़ी दरगाहें हैं, इस्लामिक सूफ़ी दरगाहें हैं, उन पर क्यों नहीं बात करी? देखिए केजरीवाल जी हर धर्म के उसको मानते हैं और उन्होंने इस बात को साबित किया हुआ है। दिल्ली के अंदर आपको पता है विधानसभाओं के अंदर अगर सिख समाज का बाहुल्य था तो उन्हें सिख को टिकट दिया, अगर मुस्लिम बाहुल्य था तो उन्होंने मुस्लिम को टिकट दिया। और सबसे बड़ी खूबी ये रही कि अगर सिख धर्म का व्यक्ति हो चाहे मुस्लिम धर्म का व्यक्ति हो, उन्होंने सीटें जीत करके केजरीवाल जी की झोली में डाली हैं। हम उत्तराखंड के अंदर हम मानते हैं कि यहाँ अभी जो हम बात कर रहे हैं, हम लोग जो है यहाँ पर बहुसंख्यक की बात कर रहे हैं, लेकिन ये पावन धरती है, यहाँ पर बात करनी पड़ेगी, हिंदू धर्म की बात करनी पड़ेगी। और जहाँ तक मुस्लिम धर्म की बात है, सिख धर्म की बात है, तो केजरीवाल जी आप देखिए यहाँ पर हर किसी को, इससे पहले भगवंत मान की पूरी यात्रा निकली थी तराई के अंदर। ये जो तराई है यहाँ पर सिखों की संख्या ज़्यादा है, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ सब धर्मों का सम्मान है, सबकी बातें होंगी। लेकिन हम लोग राजनीति करने आए हैं और राजनीति के अंदर बहुत सारी चीज़ों को देखा जाता है, परखा जाता है। वहाँ पर बहुसंख्यक की बात इसलिए करी जाती है क्योंकि हमको राजनीति करना है, हमें वोट भी लेना है। तो हम इस उत्तराखंड को उसी तरह से, क्या आपको अल्पसंख्यकों का वोट नहीं चाहिए? क्या वही राजनीति जो बीजेपी करती है, कांग्रेस करती है,
धर्म की राजनीति। आप तो ये कह के आए थे कि हम जो है धर्म से हट के हम शिक्षा पे बात करेंगे, हम बिजली की बात करेंगे, हम और चीज़ों पे जो बेसिक नीड है उस पर बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी उसी चक्रव्यूह में फंस नहीं गई है? देखिए, एक बात कहना चाहूँगा मैं इसको लेकर के, आपकी बात 100% सही है। और केजरीवाल जी और हम उनके सेनानी क्षेत्र में जाकर के सिर्फ शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और पानी पर बात करते हैं। आज हम सिर्फ अगर क्षेत्र में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं तो 300 यूनिट बिजली की बात करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस देश का परिदृश्य बदल दिया है। उन्होंने देश को 2 भागों में बांटने की कोशिश करी हुई है। पूरा देश को जो है विखंडित करना चाहते हैं वो, लेकिन केजरीवाल जी उनकी भावनाओं को समझते हैं। वो आज जो है भारतीय जनता पार्टी धर्म को जो है दूसरी तरीके से पेश करके उन चीज़ों पर ही राजनीति कर रही है। तो हमें मात भारतीय जनता पार्टी को उस क्षेत्र में भी देनी है। भारतीय जनता पार्टी यह हो या कांग्रेस हो, हम राजनीति के हर क्षेत्र में उनको मात देने के लिए तैयार हैं। अगर वो कोई भी सवाल करते हैं, वो धर्म से संबंधित हो या राजनीति से संबंधित हो, उनको जवाब हम हर क्षेत्र में देंगे, छोड़ेंगे कहीं नहीं। कांग्रेस के लीडर हरीश रावत कहते हैं कि दिल्ली में 7 साल हो गए आम आदमी पार्टी की सरकार को, वहाँ पर सिर्फ 200 यूनिट बिजली फ्री है। अगर 200 से 1 यूनिट भी आगे बढ़ता है तो पूरा वसूला जाता है। देखिए, उन्होंने बिल्कुल गलत कहा है। दिल्ली के अंदर 200 यूनिट तक की बिजली जो है फ्री है, वो 200 यूनिट तक बिल्कुल फ्री है, उसका कोई चार्ज नहीं लगता है। 201 यूनिट होने पर 1 यूनिट का पैसा लिया जाता है। साथ में जो बिजली के लिए अलग जो चार्जेज होते हैं, जो मंथली चार्जेज होते हैं, वो बस वो लिया जाता है। वो साथ में जोड़ करके सिर्फ अगर 201 यूनिट है तो 1 यूनिट का पैसा लिया जाता है। और दूसरी बात, लोग यहाँ के लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि उन्होंने दिल्ली में 200 यूनिट दिया है और यहाँ पर 300 यूनिट की बात करते हैं। तो 300 यूनिट यहाँ पर बिजली इसलिए है, दिल्ली में भी 300 यूनिट बिजली फ्री मिलती है, क्योंकि 200 यूनिट के बाद अगर आप 200 से 400 यूनिट के बीच में बिजली खर्च करते हैं तो आपको सिर्फ 50% जो है बिजली का बिल देना पड़ता है। इस हिसाब से लगभग में जो है 300 यूनिट बिजली फ्री है। हरीश रावत साहब कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा हरीश रावत साहब कहते हैं अरविंद केजरीवाल को दिल्ली से इस्तीफा देकर यहाँ पर आ जाना चाहिए। और यहाँ पर हम यहाँ के मुद्दे समझ रहे हैं, वो दिल्ली में बैठ के कहाँ यहाँ के उत्तराखंड के मुद्दों पर जो है समझ पाएंगे। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी राष्ट्रीय नेता हैं। 2024 के इलेक्शन में हम उनको देश का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। विश्वास करिएगा, केजरीवाल जी कोई जो है ना क्षेत्रीय नेता नहीं है, वो राष्ट्रीय नेता हैं और हमारी आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं। जो लोग बात करते हैं कि उत्तराखंड में आकर के समस्याओं को समझें, तो उन्होंने उत्तराखंड के लिए श्री अजय कोठियाल को मुख्यमंत्री के रूप में पेश कर दिया है, जो हमारे उत्तराखंडी हैं और बहुत ही वीर और देशभक्त हैं। और वो उत्तराखंड की सारी समस्याओं को देखेंगे और बताएंगे। केजरीवाल जी के दिशा निर्देश में श्री कर्नल अजय कोठियाल जी जो है इस उत्तराखंड को आगे लेकर के जाएंगे। जो है विपक्षी पार्टियाँ अपनी राजनीति के लिए कुछ भी कहती रहेंगी। लगातार जो हरीश रावत हैं बीजेपी की जगह आम आदमी पार्टी पर टारगेट कर रहे हैं और उन्हें डर भी ये सता रहा है कि हमारा जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं जो है आम आदमी पार्टी की तरफ ना खिसक जाए। एक बार सवाल दोबारा पूछिएगा। हरीश रावत चिंतित हैं और कांग्रेस पार्टी चिंतित है, जो उनका वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं जो है बीजेपी आम आदमी पार्टी की तरफ ना खिसक जाए, उसको लेकर चिंतित आप क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस जो है जनता को गुमराह कर रही है। वो कांग्रेस बार बार कहती है कि जो आम आदमी पार्टी है ये वोट कटवा पार्टी है और ये यहाँ करके कांग्रेस का नुकसान करेगी और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार बन जाएगी। मैं हरीश रावत जी से और सारे कांग्रेसियों से एक बार ये बात कहना चाहता हूँ कि 2017 में हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने हमको उत्तराखंड में मना करा कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ेगी। हम उस समय लड़ाई में नहीं थे, फिर भी हरीश रावत जी अपनी दोनों सीटों से उन्होंने उत्तराखंड के अंदर उनको हार मिली हुई है। किच्छा से भी हारे और हरिद्वार से भी हारे। उस समय आम आदमी पार्टी कहाँ थी और ये उस समय क्यों हारे? उस समय भी किच्छा के अंदर इन कांग्रेस के नेताओं ने ही हरीश रावत को यहाँ पर हार जो है दिखाई है और कांग्रेस के नेताओं की वजह से ही जो है हरीश रावत यहाँ पर हारे हैं। आम आदमी पार्टी के अलावा यहाँ पर जो है पहली बार चुनाव लड़ने ओवैसी की पार्टी आ रही है और 22 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ओवैसी जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं। वो IMIM के नेता नहीं हैं, AMIM के नेता नहीं हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। ठीक है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं।
उनको जनता समझ चुकी है, पूरे देश की जनता समझ चुकी है कि वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं और भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में ही हर जहाँ पर भी इलेक्शन होता है उसके एजेंट के रूप में जाते हैं, मोदी जी का विरोध करते हैं, भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते हैं, वो गाली देने की बात करते हैं, वो बहुत सारी नफरत की बातें करते हैं, सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ललकार करके उनके खिलाफ में उल्टा सीधा बोलते हैं। फिर भी आज उनके खिलाफ में भारतीय जनता पार्टी या इस देश का शीर्ष नेतृत्व जो है उनके खिलाफ में कोई कार्रवाई नहीं करता है। वहीं अगर सपा के, कांग्रेस के जो मुस्लिम नेता हैं, आज देखिए उनकी उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड के अंदर, इस देश के अंदर क्या हालत कर रखी है। लेकिन वो एजेंट हैं भारतीय जनता पार्टी के, ओवैसी जी, इसलिए उनके खिलाफ में भारतीय जनता पार्टी कोई काम नहीं करेगी। वो यहाँ के नफरत फैलाएंगे, हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि जो है वोटों का जो है ध्रुवीकरण हो और भारतीय जनता पार्टी आसानी से जीत जाए। लेकिन यहाँ की जनता, क्या पूरे देश की जनता ओवैसी जी को समझ चुकी है कि वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मैं उत्तराखंड इसलिए आना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो मुस्लिम हैं उनकी भागीदारी और उनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित हो, क्योंकि कांग्रेस ने हिस्सेदारी नहीं दी है। देखिए, कांग्रेस ने हमेशा मुस्लिम को एक वोट बैंक के रूप में जो है समझा है और इसीलिए उनकी वो बात करते हैं, सिर्फ इसलिए उनकी बात करते हैं कि उनको सिर्फ उनका वोट चाहिए। कांग्रेस ने आज तक इस देश के मुस्लिमों को अशिक्षित रखा, उनको मुख्य धारा में देश के और भी, जैसे कि बहुत सारे आपने देखा होगा कि उच्च पद हैं, उच्च पदों पर मुस्लिमों को आने से रुक रहे हैं क्योंकि उनके अंदर शिक्षा का अभाव है। देश में 70 साल में कांग्रेस ने अगर कुछ नुकसान करा है इस देश का तो वो यही करा है कि मुस्लिमों को शिक्षा में आगे नहीं आने दिया और उनको इस देश के जो मेन जो राजनीति है उसमें उनको शामिल नहीं होने दिया। केजरीवाल जी ऐसा नहीं करते हैं, जो जहाँ पर जैसा है उसकी उतनी भागीदारी पूरी मिलती है और उनको उसी हिसाब से जो है काम होता है। तो इसलिए इस बात को तो समझना पड़ेगा कि जो है मुस्लिमों के लिए जो इनकी सोच है वो बिल्कुल गलत है। अच्छा, AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष उधम सिंह नगर के दौरे पे आए थे, उस वक्त उन्होंने कहा था कि जो आम आदमी पार्टी है वो एक लॉलीपॉप दे रही है। उन्होंने जो है दिल्ली में मुसलमानों का विकास किया नहीं, यहाँ पर आकर जो है क्या वो जो है फ्री का नारा दे रही है और यहाँ के लोगों के लिए काम नहीं करेगी, उस पर आप क्या बताएं? देखिए, दिल्ली का मुस्लिम बहुत समझदार है। केजरीवाल जी ने जितनी भी सीटें मुस्लिम उम्मीदवारों को दी थी, मुझे मेरे ध्यान में, जहाँ संज्ञान में जहाँ तक है, 7 सीटें मुस्लिम उम्मीदवारों को दी थी। उन्होंने 7 की 7 सीटें जीत करके उनकी झोली में डाल दी। आज मुस्लिम समाज दिल्ली के अंदर बहुत खुश हैं, उनको वो सारी सुविधाएं जो उनको मिलनी चाहिए पूरी तरीके से मिल रही हैं। लेकिन आपको पता है कि राजनीति के अंदर ये लोग जो चीज़ें, अफवाहें फैलाना चाहते हैं, ये फैलाते रहेंगे, ये कहते रहेंगे कि दिल्ली के अंदर कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल जी तीसरी बार जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं और उन्होंने साबित कर दिया है। और देखिए, 70 में से आज भी 62 सीटें जीत करके आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार है।